दोस्तों, मेरे विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से आए तमाम जनता जनार्दन का सबसे पहले मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ के सभी का अभिनंदन नमन करता हूं। दोस्तों, गोड्डा विधानसभा की आगाज हो चुकी है चुनाव की, और ये चुनाव के मौसम में आप सभी यहां पर माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने यहां उपस्थित हुए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कम शब्दों में आपसे कुछ सवाल करूंगा और उस सवाल का जवाब आपको देना है। हुआ है तो बोलना है और नहीं हुआ है तो भी हाथ उठाकर बताना है। हेमंत सोरेन की सरकार जब सत्ता में आई तो हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। जितने युवा उपस्थित हुए हैं हाथ उठाकर बताइए, सरकारी नौकरी मिला? हाथ उठाकर सरकारी नौकरी मिला? बेरोजगारी भत्ता मिला? राजनीति से संन्यास हेमंत सोरेन ने लिया? मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं, महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम लोग 2000 चूल्हा खर्च देंगे। 2000 चूल्हा खर्च मिला? 2000 चूल्हा खर्च मिला? 72,000 रुपए प्रतिवर्ष गरीब परिवार को मिला? वृद्धा पेंशन 1000 से 2500 हुआ? नई शादी करके आई हुई महिलाओं को चांदी का सिक्का मिला? मिल गया क्या? मिल गया क्या? हाथ उठा के बताइए, चांदी का सिक्का मिला? महिला थाना का निर्माण हुआ? तो इस झूठी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना है? दोनों हाथ उठा के बताइए, परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना है? परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना है? हेमंत सोरेन को हटाना है कि नहीं हटाना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है कि नहीं लाना है? एक बार जोरदार तरीके से बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों, इस पंडाल में जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मोदी की गारंटी में किसको किसको यकीन है? एक बार हाथ उठाएं। मोदी की गारंटी में किसको किसको यकीन है? मोदी ने गैस दिया, चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया, मोदी जी ने चावल दिया, अनाज दिया, कोरोना में सबकी रक्षा की। मैं मोदी जी का एक संदेश आपके बीच में लेके आया हूं, सुनना है आपको? सुनना है मोदी जी का संदेश? मोदी जी ने कहा है कि जिस दिन डबल इंजन की सरकार बनेगी 2100 रुपए गो दीदी योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। 2100 रुपए डायरेक्ट आपके खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। 21 लाख नए घर परिवार का निर्माण होगा और जो प्रधानमंत्री आवास में मिलने वाला बालू है वो भी हमारी डबल इंजन की सरकार मुफ्त देने जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हर महिलाओं को मिलने वाला सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा और 1 साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करने वाली है। युवाओं के लिए हम लोगों ने घोषणा की है कि 3 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे रिक्त पद को बढ़ा जाएगा। ये युवाओं का संदेश मोदी जी ने आपके समक्ष रखा है। मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में किसानों के लिए 3100 रुपए धान का क्रय का मूल्य हम लोग निर्धारित करेंगे और हर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा डालने का भी काम डबल इंजन की सरकार करने वाली है। दोस्तों, ये जो घोषणाएं हैं ये हवाई घोषणाएं नहीं है। हम लोगों ने 2100 रुपए का मॉडल, गोगो दीदी का मॉडल एमपी में चालू किया, छत्तीसगढ़ में चालू किया, राजस्थान में चालू किया और आपकी आशीर्वाद से ये मॉडल को झारखंड में भी चालू करने जा रहे हैं। बस माताओं बहनों का आशीर्वाद होना चाहिए। अच्छा, इतनी घोषणा से हेमंत सोरेन ऐसा डरा कि मैया सम्मान योजना चालू किया है। बोला है कि बीवी को दे दिए, बहन को दे दिए, सास को दे दिए, पुतोह को दे दिए, सारे के सारे लोगों को दे दिए मैया सम्मान। सबको मिल गया क्या? मिल गया क्या? और तो और ये योजना कब चालू होनी चाहिए थी?
ये योजना 2019 में चालू होनी चाहिए थी कि 2024 में चालू होनी चाहिए थी? बताइए। 19 में चालू होनी चाहिए थी कि 24 में? जोरदार तरीके से बताइए। 19 में अगर ये योजना चालू होती तो 1000 एक महीने का, 12 महीने का 12,000, 5 साल का 60,000 मिलता। और ये 60,000 ठग के 1,000 दे के हम लोगों को घूस देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और तो और मैया सम्मान योजना के वजह से घर घर में झगड़ा लग गया, घर घर में झगड़ा लग गया। पूछिए कैसे? जोरदार तरीके से पूछिए कैसे? मैया सम्मान योजना के चलते 6 महीना से बूढ़ी सास का वृद्धा पेंशन रोक दिया गया और 1,000 रुपया बूढ़ी सास के वृद्धा पेंशन से पुतहू के अकाउंट में डाल दिया गया। अब बताइए झगड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? झगड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? सास बोले चाहे हमरो पैसा चाहे, पुतहू बोले चाहे हमरो पैसा चाहे। अब हेमंत सोरेन की सरकार जाने केकरो पैसा चाहे। मैं एक बात गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि अमित मंडल के शासनकाल में यहां पर आपराधिक तत्व को रोकने का काम किया। अमृत मंडल के शासनकाल में यहां पर जो संरक्षण माफियाओं को मिलता वो बंद करने का काम किया। अमित मंडल ने चौक चौराहों को शांत किया। अमित मंडल ने यहां पे अपराध मुक्त गोड्डा देने का काम किया। और अमित मंडल को यदि आप चुनते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमित मंडल पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का काम करेगा। इसलिए जोरदार तरीके से शांति के नाम पर इस बार वोट देने का मैं आपसे अपील करता हूं। दोस्तों, योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, वोट का बंटवारा होगा तो कटना हम ही को है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए साहेबगंज में खड़े हैं, पाकुड़ में खड़े हैं और आपराधिक तत्व पंजवारा ढाका मोड़ के पास खड़े हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कब कुर्सी हटेगी कूद जाएंगे। ऐसे लोगों को गोड्डा में नहीं आने देना है। आने देना है क्या? देना है क्या आने? आपराधिक तत्व को आने देना है क्या? एक बार हाथ उठा के बताइए, देना है क्या? इसीलिए अपराधियों को बाहर निकालना है। आपका बेटा, आपका दोस्त अमित मंडल को फिर से यहां से विधायक बनाना है। यही आग्रह करने में आपके पास आया हूं। आपने मेरी बात को सुना, आपने इस बात को समझा। मैं आप सभी से मतदान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 20 को वोटिंग करें। और आपके बेटे, आपके भाई, आपके दोस्त से यदि कोई भूल चूक हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आने वाले समय में सारी दिक्कतों को ठीक करूंगा और गोड्डा को एक नया ऐतिहासिक यहां पर विधानसभा बनाने का काम करूंगा। मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। एक बार जोर तरीके से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सबको नमस्कार, जोहार।